हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। जो वीडियो के अंदर बताया, वीडियो के अंदर सीधा बताया था कि 33, 34 या 33 इधर से आपका एसएल होगा और आप सेलिंग कीजिए और आपको गोल्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा सिल्वर का बताया था कि जी आपको 33.20 का आपको एसएल लगा के आपको सेलिंग करनी है और 32.2 तक आपका जो है वो मार्केट 32.3 32.2 तक मार्केट आपकी जाएगी और एग्जैक्टली वहीं तक गई। तो एक एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डे, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स है। बीटीसी का जो है वो क्लियरली आपको बताया था कि जी 95,800 का आप एसएल दीजिएगा, सेलिंग कीजिए। 95 के पास मिलती है, 94,800 के पास मिलता है, 9 के पास मिलता है। तो इट वाज आल्सो एन एक्सेलेंट डे। वो प्रॉफिट हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर रही और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्ड होने जा रही है जिसका मैं जिक्र लाजमी आपसे करूंगा और पूरा उसको बड़ी डिटेल में सुनूंगा फंडामेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटली बेसिकली एक सिग्नल जनरेट हुआ जिसका मैं जिक्र करूंगा। ये चीज़ें मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो समझना पड़ेगा। अब फंडामेंटली एक सिग्नल जनरेट हुआ है, वो हुआ है किसके लिए? US 30 के लिए और नैस्डैक के लिए। और इट्स अ ग्रेट सिग्नल। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो आने वाले दिनों के अंदर बिल्ड हो सकता है। लेकिन ये वही ले सकेगा जिसके अंदर पेशेंस होगी, समझदारी होगी, सेंस होगी। और उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। फिर आपको जो है वीडियो के आखिर में जो है वो वीडियो के एंड में आपको गोल्ड और उसका भी बताऊंगा, सिल्वर वगैरह के अंदर ट्रेड के अंदर। ऑयल की ट्रेड वैसे ही एज इट इज़ बेहतरीन रही, चल रही थी ट्रेड। बहुत सारे लोग मुझसे उंगलें कर रहे होते, पंगे कर रहे होते कि सर बाय कर लें, बाय कर लें। भाई क्यों कर लें यार, मैं ऐसे सवालों को जवाब नहीं देता। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, लर्निंग बेस्ड है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की फजूल बातें पूछते हैं मुझे उनका जवाब देने का दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ यार गो इन बिग हेल्प। तो और जब चीज़ें वीडियो के मुताबिक चल रही हैं तो फिर आपको उसमें इश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। खैर आज ही था डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्फ्लेशन ऑन द डाउन साइड, दैट वाज समथिंग एक्सपेक्टेड। और जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा आया वो आया था आपका जीडीपी नंबर। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद अमेरिकन जीडीपी बढ़ने के बजाय इट श्रंक। तो क्वार्टरली बेसिस पे हुआ, ऑब्वियसली जो है वो क्वार्टरली डाटा था, तो इट श्रंक और इट्स अ ह्यूज ह्यूज काइंड ऑफ एन अपसेट। अगर हम देखते हैं तो ऑल्दो के जो है वो उस चीज़ से उससे होना क्या चाहिए था कि आपका जो US 30 और नैस्डैक है वो बेरिश हो जाते हैं। बेरिश हुए भी, काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुए और तकरीबन आप समझ लीजिए कि जहाँ पर मार्केट थी तो वहाँ से कोई 600-700 पिप्स जो है वो कम से कम भी मार्केट नीचे गई। लेकिन उसके बाद पूरी तरह रिकवरी होगी और बुलिश क्लोजिंग आ गई। अब ये बुलिश क्लोजिंग, इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, इसके पीछे एक तो एक्सपेक्टेड ये चीज़ हो गई कि यार इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक हो गया, बेशक इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लेकिन जीडीपी का डिक्रीज़ होना इट इज़ समथिंग वेरी सब्सटैंशियल। ऑल्दो कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक बुलिश साइन के साथ हुआ, लेकिन दिस मीन्स कि आने वाले दिनों के अंदर, अब वो आने वाला दिन हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं और 20 दिन भी हो सकते हैं। उनके अंदर अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट करें 38,300 का TP1। अच्छा, अब एंट्री को कहाँ से आपको डिवीजन करनी पड़ेगी? असूलन अगर हम देखते हैं तो 13 जो इंट्राडे कैंडल्स हैं, 13 इंट्राडे कैंडल्स जो कि बाय की कैंडल जो 37,000 से जब मार्केट गई, 36,000 तक मार्केट गई थी, तो वहाँ से जो उठी है, तो 13 कैंडल्स ऑल ऑफ देम आर इनसाइड कैंडल्स। तो ये जो इनसाइड कैंडल्स हैं और हाई ब्रेक नहीं हो सका, और इसका हाई जो है वो कहाँ पे बन रहा है? वो बन रहा है 41,350। अब ये ज़रूर हो सकता है कि ये मैनिपुलेटिव मूव हो सकती है और यहाँ तक मार्केट जाए और उसके बाद एसएल खा के नीचे आ जाए। अब बात यह है कि हम 2-2.5 हज़ार पिप्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब 2,500-3,000 पिप्स की अगर हम बात करते हैं
तो भाई आपका कम से कम भी एसएल जो है वो 1000 पिप्स का होगा, 1:2 के हिसाब से भी 700-800 पिप्स का तो होगा एसएल। तो ये ट्रेड उन लोगों के लिए कि आप मल्टीपल एंट्रीज अपनी ऐड करें, जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ। मैं जैसे प्लान करना शुरू कर दूंगा आज, वैसे मैंने करना शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह जितना, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा ये प्रॉपर डेड कैट बाउंस वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो फंडामेंटल एस्पेक्ट आया है जीडीपी का जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ अ स्लोनेस इन इकॉनमी, ये चीज़ को शेयर करता है। और अगर स्लोनेस इन इकॉनमी है तो फिर इंडेक्सेस मैनिपुलेटिव मूव के तौर पे ऊपर तो जा सकते हैं, एक्चुअल रियलिटी में ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ से आता है, दैट विल द क्वेश्चन टू वॉच। क्योंकि असल है पहली आपकी रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी है कि हाँ इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग आएगी, ऑल्दो के डेली बेसिस के अंदर बहुत बुलिश कैंडल बनी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब वो यही हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन आ गई है कि फंडामेंटल्स बेरिश की साइड पे घसीटा है उन्होंने और टेक्निकल साइड उसको बुलिश साइड पे घसीटा है। तो अब हमें क्या होना देखना है कि टेक्निकल साइड के ऊपर कुछ बेरिश साइन का इंतज़ार है, बड़े बेरिश साइन का इंतज़ार है बड़े टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट 4 आवर्स इंट्राडे, कि कोई मार्केट ऊपर जाए और रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग करे तो फिर हम देखेंगे कि यार ठीक हो गया, यहाँ से रिजेक्शन भी आ गई, बेरिश साइन भी आ गया टेक्निकल साइड के ऊपर और फंडामेंटली भी बेरिश है। तो चीज़ें जब बेरिश आएंगी तो फिर वहाँ से हम अच्छी खासी ट्रेड ले सकेंगे। ठीक हो गया। तो मैं इसको प्लान करना चाहता हूँ, ये चीज़ें मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी डिटेल से समझाता हूँ, कोशिश होती है। लेकिन यही बात होती है कि लोग समझना तो इतना ज़्यादा चाहते नहीं है, समझने का इतना शौक नहीं है। लोग कहते हैं सर बस एसएल पता लग जाए, टिक पता लग जाए, हम प्रॉफिट बना लें। लेकिन ठीक है, जब आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो फिर एसएल भी आपको बड़ा देखना पड़ता है। अगर आप नहीं देख सकते, आप अगर उसको नहीं होल्ड कर सकते तो फिर देन डोंट ट्रेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जहाँ तक अब बात रही है जी सिल्वर की, सिल्वर अगेन जो है वो 32.95 एक तगड़ा जो है वो रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। फिर तो वहाँ उसके अगर आपको पास 82 के पास मिलता है, 32.82 का मिलता है, तो आप उसके ऊपर का एसएल देंगे, सेलिंग करेंगे, इन द लॉन्गर रन मार्केटिंग जा सकती है। कल जो है वो कुछ डाटा खास नहीं है, बहुत सारी मार्केट्स लेबर डे के चक्कर में बंद रहेंगी। कुछ मार्केट्स हैं जहाँ लेबर डे की छुट्टी होगी, लेकिन ये कि यूएस मार्केट वगैरह और जो सारा है ये खुली होगी, और तो वहाँ पर यूके मार्केट भी खुली होगी, तो आपको ट्रेड मिलेगी और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा बीडीसी जो है वो रेडी है, तकरीबन आप समझ लीजिए कि 95,600 के पास जा सकता है। तो हाँ यही बात है कि जो है वो अगर क्योंकि एसएल बहुत छोटा बनेगा तो फिर आपको दोबारा से ट्राई लेनी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने कितनी दफ़ा 95,200 के पास से कोई अगर आप इंट्राडे कैंडल्स खोल के देख लेते हैं तो कम से कम 4 या 5 दफ़ा हम मास्टर ट्रेड ले चुके हैं। तो अगर एक आधा एसएल भी देना पड़ेगा, मार्केट अगर खा भी जाएगी तो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक अ लॉट ऑफ बिग डील। असल इशू क्या आता है, लोग अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं हैं, और बाद में दोपहर में उठ के अपने टाइम के हिसाब से ट्रेड मांगते हैं। तो भाई मार्केट जो है वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती, मार्केट रिस्पेक्ट करती है उसकी जो मार्केट की रिस्पेक्ट करता है। मार्केट की मर्जी है, मार्केट दिन के टाइम ट्रेड निकाले, शाम के टाइम ट्रेड निकाले, रात के टाइम ट्रेड निकाले। आपको अगर इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो फिर आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपका कंफर्ट जोन क्या है? आपका कंफर्ट जोन है आपकी नींद, आपको कुर्बान करनी पड़ेगी। जॉब के साथ आए हुए हैं, थके हुए हैं, तब भी आपको जागना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखना जो है ना वो दुनिया का सबसे जो है ना मुश्किल तरीन जो है ना वो काम समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़ी जो है टफ़ किस्म की जॉब्स और नौकरियां और कारोबार कर रहे हैं, इसलिए कि वो पढ़ नहीं सकते। तो स्कूल के टाइम में भी उनको पढ़ने से मौत आती थी, जिसकी वजह से वो इस हालात में। तो अब दोबारा से अगर ये काम करना है तो भाई सीखना पड़ेगा। तो सीखना ज़रा मुश्किल काम है उन लोगों के लिए ख़ासकर, लेकिन ये है कि ये आपका कंफर्ट जोन है, जिसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा यही बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम इनके ग्रुप में क्यों आए जी, ऐसी ऐसी वीडियो उन्होंने मेरी रेगुलर देखनी है। भाई इसलिए कि आपका कंफर्ट जोन है वॉट एवर, या आपकी डिज़ायर है या मर्ज़ी है कि आपको हमारे ग्रुप में नहीं आना, लेकिन आपको आना पड़ेगा अगर आप मार्केट के अंदर कुछ बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ अर्निंग करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये कि मैं आपको बता दूँ आई एम प्रीटी होपफुल
इन द कमिंग डेज फॉर द US30 एंड नैस्डैक। क्योंकि मेरे हिसाब से इनका टॉप लग चुका है, जो इनके टॉप थे वो लग चुके हैं, और रिजेक्शन का जो है ना टाइम इनका नज़दीक आ रहा है, और काफ़ी अच्छी बड़ी रिजेक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं, और अपना जो महीने का स्टार्ट ही है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू डू दैट, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह जो है वो अच्छी ट्रेड मुझे मिल जाए, और जो है वो अच्छा प्रॉफिट हम US30 के ऊपर और नैस्डैक के ऊपर बना सकें। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 3315, ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, एक तगड़ी रेजिस्टेंस है। बल्कि आज एक भाई ने जो है वो ग्रुप में, जब वो रिट्रेस हुई मार्केट बेसिकली रिट्रेस भी डाटा की ऐसे हुई थी, लेकिन अगर आप देखते हैं तो फोर्थ टाइम तकरीबन जो है ना वो 3264 का जो एरिया है वो टच हुआ है, और उसके बाद हुआ, लेकिन एक क्लोजिंग नीचे देकर ही फिर मार्केट ऊपर आई है। तो दिस मीन्स दैट इट इज़ ऑन द वीकर साइड, लेकिन ये बात है कि 33.14 के ऊपर का आपको असल देना पड़ेगा अगर मार्केट को ट्रेस करती है, एंड इट कैन गिव यू स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये कि साइडवेज मार्केट रह सकती है कल, क्योंकि परसों है NFP नंबर्स, लेकिन NFP नंबर्स का बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये मैं आपको बात बताऊँ, जिस तरीके से लोग समझते हैं ना कि जी NFP आएगा बहुत हाई इम्पैक्ट आ जाएगा, NFP परसों है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इट माइट नॉट प्रोड्यूस अ वेरी हाई इम्पैक्ट ट्रेड। ऐसा नहीं होगा, तो ख्याल रखें अपना। हाँ, लेकिन ये कि US30 नैस्डैक के अंदर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और वीकली क्लोजिंग है। अगर तो वीकली जो है वो क्लोजिंग परसों है बेसिकली, तो चलो आज इसको कवर कर लेते हैं। अगर वीकली क्लोजिंग भी 41,500 के अंदर अंदर हो जाती है US30 की, तो फिर आप समझ लीजिए कि 4 वीक जो एक बेयरिश कैंडल बनेगी उसके इनसाइड क्लोजिंग आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ वीकनेस ऑफ अ बुल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एक्चुअली। और अगर आई विश कि ये आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि जहाँ से मार्केट पूरे वीकली लेवल से उठी है वहाँ तक नीचे जा सकती है, एंड इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द ट्रेडिंग। क्योंकि देखिए हमने जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की बहुत लंबी लंबी ट्रेड्स पकड़ी हैं, तो राइट नाउ अब टाइम आ गया कि US30 के ऊपर एक लंबी ट्रेड और नैस्डैक के ऊपर लंबी ट्रेड पकड़ी जाए। तो लेट्स सी कि हाउ द थिंग्स बिल्ड अप। और ऑयल जो है वो ऑयल की रिट्रेसमेंट बाय लेना चाहें तो ले सकते हैं, वही बात है 40-50 पिप्स का एसएल लगा के, इससे ज़्यादा बड़ा पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर तो ऑब्वियसली उनके लिए बाय का ही एक चांस लेना बनता है, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड है, बिल्कुल वीक हुआ हुआ ऑयल। और चलें कोई नहीं, वहाँ से 58, 59, 50 तक अगर मार्केट आती है तो 100-150 पिप्स की ट्रेड निकलेगी, और फिर आप दोबारा सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। ख्याल रखें अपना जी, एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।